जय श्री राम, जय श्री राम। दशरथ के जन्मी ललनवा, चैत राम नवमी के दिन। दशरथ के जन्मी ललनवा, चैत राम नवमी के दिनवा। चैत राम नवमी दिनवा, चैत राम नवमी के दिनवा। दशरथ के जन्मी ललनवा, चैत राम नवमी के दिनवा। दुअरे पे बाज बजनवा, चैत नवमी के दिनवा। सब देवतन में खुशियाँ नावे, सब देवतन में खुशियाँ मनाए। दासी कंवर कंवर डोलाए, सब दासी कंवर डोलाए। नारद सुना सगनवा, चैत राम नवमी के दिनवा। नारद सुहा सगनवा, चैत राम नवमी के दिनवा। राम नवमी के दिन, चैत राम नवमी के दिन। दशरथ के जन्मे ललनवा, चैत राम नवमी के दिनवा। नर नारी सब आरती उतारे, नर नारी सब आरती उतारे। सुंदर ललन के मुखड़े धारे, सुंदर के मुखड़ा निहार। गाए हैं गीतिया बनोमल, नवमी के दिनवा। गाए हैं गीतिया बना, चैत राम नवमी के दिनवा। दशरथ के जन्मे ललनवा, चैत राम नवमी के दिनवा। सुंदर बदन अखियन कजरारे, सुंदर बदन अखियन कजरारे। देखी मगन भई कल्या तारे, देखी मगन भई कल्या तारे। फुलवा तो खिल गए अगनवा, ओ फुलवा खिल गए अगनवा। चैत राम नवमी के दिन। दशरथ के जन्मे ललनवा, चैत राम नवमी के दिन। चैत राम नवमी के दिन, चैत राम नवमी के दिनवा। दशरथ के दशरथ के जन्मे ललनवा, चैत राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अब रामचरितमानस 203 दोहे के आगे। बाल चरित अति सरल सुहाय, सारा से सब सुति गाय। जिनकर मन इन मन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है, नितांत भाग्यहीन बनाए। जो इन्हें नहीं समझ पाए उन्हें भाग्यहीन बोला। भय कुमार जभी सब भ्राता, दीन जने गुरु पितु माता। गुर गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, तो ही गुरु पिता और माता ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाई उचित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए, और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास सुतिचारी, सो हरि पढ़िय कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेलें खेल सकल निप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, वे भावना भगवान पढ़े हूँ। मुझे बड़ा कौतुक है, चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण, और सब राजाओं की लीलाओं के भी खेल खेलते हैं। करतल बांध धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिहरई सब भाई, थकित थकित हुई सब लोग लुगाए। हाथों के बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, उन गलियों में सभी स्त्री पुरुष उनको देख के स्नेह से शिथिल हो जाते हैं, अथवा ठिठक के रह जाते हैं। वो सभी भाई बहुत अच्छे, सुंदर और संस्कारी। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राणों ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बड़े बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र के प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं।
बंधु सखा संग लेहि बुलाई, बन में गया नित खेले जाई। पावन मेघ मारे जी जानी, दिन प्रति निपई दिखावे जानी। श्री राम जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। वन में प्रवेश समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जय मृग राम बांध के मारे, ते तनु सजी सुरलोक सिधारे। अनु सखा संग भोजन करही, माता पिता ज्ञान सरे। श्री राम जी की बाढ़ मारे जाते थे, वो शरीर छोड़कर देव लोग चले जाते थे। श्री राम जी अपने और छोटे भाई सखा के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय मेरी सुखी हुई पुर लोगा, करही कृपानि सोई संजोगा। वेद पुराण सुने मन लाई, आप कहो अनुजन समझाए। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगा के वेद पुराण सुनते हैं और फिर सब छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठी कह रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। आय सुमागी करे पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनिअज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना भी करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल, इच्छा रहित, अजन्मा, निर्गुण है तथा जिनका न नाम है और न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुभव चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहाँ मैं गाई, आगिली कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विषयी विपिन सुभाषम जानी। यह सब जो मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगा सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जब जब जहाँ जब जग जोग मुनि करें, अति मारिच सुबावहि डरहि। देखत जग निशाचर धवई, करहि उपद्रव मुनि दुख पावई। जहाँ वे मुनि जब यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारिच सुबह उनसे बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुखी पाते थे। गाधी तने तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चरहि पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मई भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एवं मिस देखी पद जाई, करे बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराज सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखा भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों को दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात, लागी नहीं बार। करी सज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। शरीर जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना, जब राजा मिलन गए, ले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रहने आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों को समाज के साथ लेकर मिलने गए और दंड और मुनि का सम्मान करते उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। राजा दशरथ जी चरण पखारी कीन अति पूजा, सम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवाओ, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनि मेले मेले सुचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूर्ण शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को लेकर लुभा गया। इतने सुंदर राम जी थे। तब मन हरषि बचन कर राव,
मुनि ऐसे कृपा न कीन्ह कहो, कई कारण आगमन तुम्हारा कहूँ सो करत न लाओ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आप किस कारण से आपका सौभाग्य बनवा, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावई मोहि, मैं जाचन आयो निप तोहि। अनुज समय देव रघुनाथा, निस्सर बद में हो सनाथा। उन्होंने कहा, हे राजन, राक्षस समूह मुझे बहुत सताते, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे छोटे भाई से श्री रघुनाथ जी मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कह अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको इनको दो और मोह अज्ञान छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायो चितचारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। आपके विचार अपने विचार कर बात नहीं कही। मांगो भूमि दीन धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। देह प्रांते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी गोधन खजाना मांगे, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आपको सर्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। तब सुत प्रिय मोहि प्राण की नहीं, राम देत नहीं बनी गुसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों समान प्यारे हैं, उनमें भी है प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावन ने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था में बिल्कुल सुकुमार मेरा सुंदर पुत्र। सुनी निप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना गुनि ज्ञानी। तब वरिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह नाश का पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की बात सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाए वो भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इसके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप त्रिसेन सुत बहुविधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पर शीश। राजा ने बहुत प्रकार से अर्घ देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों दो वीर हरस चले, मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु तुलसी अजर बिहार। राम सिया राम जय जय राम। कोई है वही जो राम रचि राखा, का कर तर्क बड़ा ओहु साखा। राम सिया राम राम। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट मारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम।